अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का ये ख़ास नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनकी जेब में थोड़ी सी जान है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि नुस्खा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नुस्खा होगा। अगर आप चाहते हैं नुस्खे को देखना तो आखिर तक वीडियो को देखिए, वरना आप वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। अगर आप वीडियो छोड़कर नहीं भी जाना चाहते हैं तो आप जानकारी के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। बहरहाल जो भी सुना जाएगा वो आपकी जानकारी में इजाफ़ा करेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं मर्दाना कमज़ोरी का एक उसूल बताऊं। अगर आप उसका इलाज करते हैं या आप इलाज करवाते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सही इलाज हो पाता है, वरना इलाज के बजाय नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो देखिए, क़ुव्वत बाह यानी मर्दाना कमज़ोरी के 3 उसूल होते हैं। सबसे पहला उसूल होता है तस्कीन, यानी दिमाग को सुकून पहुंचाना। ये सबसे पहला उसूल है। और दूसरा उसूल है तक़वियत। तक़वियत के मतलब इंसानी जिस्म को ताकत पहुंचाना। ठीक, ये हो गया तक़वियत। और तीसरा होता है तहरीक। तहरीक यानी जिस्म को हरकत देना, जिस्म में फुर्ती पैदा करना। ये 3 उसूल होते हैं, तस्कीन, तक़वियत, तहरीक। यानी सुकून पहुंचाना दिल दिमाग को, तक़वियत यानी ताकत पहुंचाना, और तीसरा जिस्म के अंदर हरारत पैदा करना, गर्माहट पैदा करना। तो ये 3 उसूल हैं। अगर ये 3 उसूलों पे आपने काम कर लिया तो इंशाल्लाह आपका कोई भी नुस्खा ख़ता नहीं जाएगा। जिस मरीज़ को भी आप जो नुस्खा देंगे तो इंशाल्लाह काम ज़रूर करेगा। लेकिन सबसे पहला ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप इन तीनों चीज़ों के बारे में जानते हो, यानी सुकून कैसे पहुंचाना है, ताकत कैसे पहुंचानी है, और जिस्म में फुर्ती कैसे पैदा करनी है, तभी आप इसका सही इलाज कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह हम आगे धीरे धीरे आपको और भी वीडियोज़ के अंदर अपने ये बताते रहेंगे कि तस्कीन क्या है, तक़वियत क्या है और तहरीक क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। फ़िलहाल मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि जब भी किसी को आप नुस्खा दें तो उसके मिजाज के एतबार से दें। अगर उसका सर्द खुश्क मिजाज है तो आप उसको गरम तर दवाई खिलवाएं। इसी तरह से अगर किसी का गरम तर मिजाज है तो आप उसको खुश्क दवाई खिलाएं। तो इंशाल्लाह कभी भी आपको मायूसी नहीं मिलेगी और ना आप नाकामयाब होंगे। तो चलिए आज का नुस्खा हम शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबा है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी है। देखिए, आपने सुना होगा पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा लोग होते थे वो 20 से लेकर 120 तक रानियां रखते थे, है ना। इतनी सारी रानियां होने के बाद भी वो अपनी हर रानी के साथ संभोग कर लेते थे। अब ज़रा सोचिए कि इतनी सारी रानियों के साथ संभोग कर पाना कैसे संभव था। तो आपको बता दें कि पहले ज़माने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने कई तरह की संजीवनी जड़ी बूटी तैयार की, तलाश करी। और जब भी कोई राजा महाराजा या कोई भी बड़े आदमी अगर इस तरह के नुस्खों की तलाश में हुआ करते थे तो उनको ये नुस्खे दिए जाते थे, जिसकी वजह से उनको इतनी ताकत मिल जाती थी कि वो सबके साथ में संभोग कर लिया करते थे। उनको कोई कमज़ोरी भी महसूस नहीं होती थी। तो आज हमारा जिस्म इन सारी दवाइयों को एडजस्ट नहीं करेगा, इतनी हमारे अंदर ताकत नहीं है, हमारी हड्डियों में, हमारी नसों में वो वाली बात नहीं रही जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी। तो ज़माने के हिसाब से जो है दवाइयाँ चलाई जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी का जिस्म इतनी ताकत को बर्दाश्त कर सकता है तो वो इस नुस्खे का बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कभी भी आपको नामर्दानगी की शिकायत नहीं होगी, ना ही आपके जिस्म के अंदर ढीलापन आएगा, ना ही आपके पेनिस में ढीलापन आएगा, ना ही आपको टाइमिंग की कमी का एहसास होगा, और ना ही आपको संभोग करने के बाद में कमज़ोरी का एहसास होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों, ये दिल का राज है जो आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप इसकी कदर करें और इस नुस्खे को आप लिख लें, कम से कम लिख लें, कभी भी आपको ये काम आ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए सफ़ेद मूसली 35 ग्राम। साथ ही साथ आपको मैं तादाद भी बता रहा हूँ, इनका वज़न बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहें और इसको लिखते रहें। सफ़ेद मूसली 35 ग्राम, काली मूसली 55 ग्राम, बहमन सुर्ख 37 ग्राम, बहमन सफ़ेद 37 ग्राम, सालम पंजा
52 ग्राम, ठीक है। सालब मिश्री 32 ग्राम, कोंच के बीज शुद्ध किए हुए 35 ग्राम, बीजबंद 45 ग्राम, पीली सतावर 32 ग्राम, अश्वगंधा 30 ग्राम, उटंगन के बीज यानी तुख में उटंगन 25 ग्राम, और सालब गट्टा, सालम गत्ता भी कहते हैं, सालब गट्टा भी कहते हैं 20 ग्राम, रूमी मस्तगी 25 ग्राम, अकरकरा ईरानी 25 ग्राम, सिंगाड़े की गिरी 25 ग्राम, बिदारी कंद 35 ग्राम, जायफल 35 ग्राम, दालचीनी 35 ग्राम, लौंग 35 ग्राम, ज़ाफ़रान 27 ग्राम। ज़ाफ़रान को आप चाहें तो कम कर सकते हैं, ठीक है। ज़ाफ़रान 27 ग्राम, और रस सिंदूर लगभग 32 ग्राम लेना है, और शुद्ध शिलाजीत यानी शिलाजीत को शुद्ध कर लिया गया हो 60 ग्राम, बंग भस्म 40 ग्राम, मोती भस्म 25 ग्राम, और स्वर्ण भस्म 40 ग्राम, और सिद्धमकर ध्वज 20 ग्राम, लोह भस्म 30 ग्राम, अबरक भस्म 30 ग्राम, और सबसे लास्ट चीज़ है दोस्तों उड़द की देसी घी में भुनी हुई दाल 175 ग्राम। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपने लेनी है, और इन सबको इतनी मात्रा में लेना है, और सबको अलग अलग कूट पीस कर आपने बिल्कुल इनका सफूफ कर लेना है। सबसे पहले आप इनको सुखा लें, और सुखाने के बाद में आप इनको पाउडर करें, और पाउडर करने के बाद में इसका आप एक मिश्रण तैयार कर लें, है ना। सारी चीज़ों को अलग अलग कूट पीस के आप इनको जो है आप एक जगह मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद में ये आपका पाउडर तैयार हो गया। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए डाइजेशन के ऊपर बता रहा हूँ आपको। सुबह और शाम 5-5 ग्राम आपने इस्तेमाल करना है। सुबह को आपने इसका पानी के साथ इस्तेमाल करना है, और रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ में इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। सुबह पानी के साथ, और रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ में 5 ग्राम इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये इतना हैवी नुस्खा हो गया, इतना हैवी नुस्खा हो गया कि इसकी 2-3 खुराक भी आपको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो शादीशुदा लोग हैं वही इसका इस्तेमाल करें, गैर शादीशुदा इसके पास में भी ना जाएं, ठीक है। या तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि आप इसकी खुराक को बर्दाश्त कर सकें, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसका इस्तेमाल ना करें। ख़ास करके 30 साल से ऊपर के लोग इसका इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ आपको अपने पेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर ये आपको गैस या कब्ज़ की शिकायत पैदा करती हैं, या पेट ख़राब हो जाता है, तो आपने इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल करना है। इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो रात को सोते टाइम आपने 2 चम्मच इसबगोल की भूसी को 1 गिलास गर्म दूध के अंदर डाल के पी लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी जो भी मर्दाना क़ुव्वत की कमज़ोरी है, ठीक है, चाहे नसों का ढीलापन हो, चाहे टाइमिंग की कमी हो, या आपको इरेक्शन प्रॉब्लम की शिकायत हो, या किसी भी तरह की आपको अगर मर्दाना कमज़ोरी है, तो इसकी इंशाअल्लाह 3 से 4 खुराक आपको बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट दे देंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस नुस्खे को आप बनाएं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।